जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो दोनों साइन इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस की। तो आपके पार्टनर 14/5/19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वर्ल्ड की एनर्जी, किसी साइकिल से निकल आए हैं, किसी मुसीबत से निकल के आए हैं एंड आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, नंबर है आपके लिए 14, 3, 9 to 18। तो 14, 3, 9 to 18। तो भाई यहाँ पे 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कोई अंधेरे से, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है, कोई पावर में आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मे भी किसी तरह के ब्लैक मैजिक से बाहर निकल रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। इनका हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर इनको हर्ट किया गया था बहुत बुरी तरीके से एंड इस वजह से आपके पार्टनर डिटैच हो गए थे। 14, 3, 17 स्टार की एनर्जी। कोई ट्रॉमा था, कोई फियर था, कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक था, उससे अब आपके पार्टनर निकल रहे हैं। डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत दिख रही है। 9, 3, 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिशमेंट दिया गया था। पनिशमेंट की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों फिजिकल अब्यूज़ की एनर्जी आ रही है, मार पिटाई की एनर्जी आ रही है। किसी को हेल्थ इशू हो गए थे या तो फिजिकली किसी को हर्ट करना। ओके, पिटाई या फिर हेल्थ इशू या कुछ ऐसा। 9, 3, 12 हैंग्ड मैन, इस वजह से आपके पार्टनर, भाई जब किसी की हेल्थ ही नहीं अच्छी है तो वो लव तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं कर सकता। बिल्कुल लव के लिए क्या सोचेगा जिसकी हेल्थ नहीं ठीक है। तो 12 एंड 14, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा, इस पर कोई दिक्कत थी। वैसे तो यहाँ पे सॉर्ड की ही एनर्जी है, या तो इनका क्राउन चक्र डिस्टर्ब हो सकता है, मे बी इनको कुछ मेंटल इशू आ गए थे। मेंटल इशू का मतलब वैसे यहाँ पे हर्ट ही दिख रहा है। तो हर्ट एंड माइंड के बीच में रिलेशन नहीं बन पा रहा था, ये कंफ्यूज थे। इनका दिल कुछ बोल रहा था, दिमाग कुछ और बोल रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरह नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब अब ये बैलेंस है। स्ट्रेंथ तो तभी आएगी जब आपका माइंड एंड हार्ट बिल्कुल आपस में अच्छे रिलेशन में होगा। जो आपका दिल कह रहा है वही आपका दिमाग कह रहा है, तब तो आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आप डिसीजन कैसे लेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग बहुत की है आपके पार्टनर ने। इसी वजह से लेट नाइट जगना, परेशान होना, रोना, नेगेटिव हो जाना, इससे क्या हुआ है कि कंडीशन और बदतर हो गई है। ज़्यादातर तो मुझे क्राउन चक्रा के इशू दिख रहे हैं। इनके चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं। क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया था, हर चक्रा ब्लॉक हो गया था, या फिर किसी ने कर दिया था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। चैरियट की एनर्जी 9, 7, 16 टॉवर। तो अब ये रोने धोने वाली कंडीशन पे टॉवर आ चुका है। अब आपके पार्टनर सारी डिस्टेंस ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। जो भी ये जो कन्फ्यूज़न था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 9, 7, 16, 12, 28, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी। अगर कोई मजिशियन था तो उसका भी काम तमाम हो चुका है। एंड 28 से 10 की एनर्जी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब अगर किस्मत की वजह से, मतलब कोई कोई लेसन लर्न करना था, कुछ भी ऐसा था तो वो भी क्लियर हो चुका है। कोई प्लेनेट गड़बड़ था तो वो भी क्लियर हो चुका है। पेज ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जजमेंट पास हो गया है, मतलब आपके पार्टनर निकल गए हैं, इन सारी मुसीबतों से आज़ाद हो चुके हैं। ओके, एंड अब आपके पार्टनर हाई फ्लाई करना चाहते हैं, मतलब फ्लाई हाई। ठीक है, 20 ये हो गया था। 10, 10, 20, 33 एम्प्रेस की एनर्जी है। तो अगर ये फीमेल हैं तो अब खुद को अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि ये आपकी एम्प्रेस हैं। अदरवाइज आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। मतलब इनकी आंखें क्लियर हो चुकी हैं, क्रिस्टल क्लियर इनको दिखाई पड़ रहा है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस क्या है। लवर्स, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, यही कंडीशन आप दोनों की है।
दोनों की ऐसी कंडीशन है। यहाँ पर हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है, कोई थर्ड पार्टी थी, यही है कोई मजिशियन जिसको पता था कि आप दोनों जैसे हंसों का जोड़ा होता है, जैसे कि लव बर्ड्स होते हैं, जैसे कि समझ जाइए, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों का कपल हो सकता है, लवर्स हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकता है आपका। लेकिन ऐसा दिख रहा है दो हंसों का जोड़ा किसी ने किनारे अलग कर दिया। ओके, किसी ने इतनी गंदगी फैला दी कि आप लोग अलग हो गए। बहुत ही प्यारा कनेक्शन, बहुत ही लवी डवी, बहुत ज़्यादा, जैसे दो दिल एक जान होता है ना, बिल्कुल वैसी कंडीशन, दो दिल एक जान, आई डोंट नो। तो यहाँ पर 6 to 8 स्ट्रेंथ की यही वो लेडी है कि मुझसे पूछ रहा था मैडम कौन लेडी है। अब ये लेडी है, अब इसका नेम तो मुझे नहीं पता होगा क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग होगा, सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी अलग है, इसलिए ये मैं नहीं बता सकती कि वो कौन है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी ने पर्दे के पीछे से अटैक किए हैं। ये शायद मैंने कल परसों भी रीडिंग की थी जिसमें कर्टन गिर रहा है एंड सबकी सच्चाइयाँ निकल के सामने आ रही हैं। 6 to 8, 8 and 12, 20 जजमेंट की एनर्जी इस लेडी पे जजमेंट आ गया है अब, क्योंकि आप लोग जैसे ही एक हो रहे हैं इनकी ऐसी तैसी चालू हो रही है। क्योंकि जैसे ये खुश हुई थी जब, तो फिर आपकी बैंड बजनी शुरू हो गई थी, एंड जब अब आप खुश हो रहे हैं तो इनकी ऐसी तैसी होगी। चलिए, लूज़र की एनर्जी, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी अपने आप को लूज़र फील कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका फेथ अपने पार्टनर में हो गया है एंड आपके पार्टनर का आप में। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इनकी हालत वही हो गई है कि अब ये कुछ करने लायक बची नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जगह होती है, स्पेस होती है, वहीं पर कोई थर्ड पार्टी एंटर कर सकती है। जब स्पेस ही ख़त्म हो गई तो थर्ड पार्टी की क्या दम है। ओके, लूज़र हो गई है, अब इनको लग रहा है सब कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। 6 of Cup की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी कोई सिबलिंग हो सकती है आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि मुझे बचपन की एनर्जी आ रही है। बचपन का दोस्त भी हो सकता है कोई, बचपन का फ्रेंड है कोई आपका जिसको आप बहुत सगा, ये है तो वही जिसको आप बहुत क्लोज मानते थे, वही आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी है। सिबलिंग हो सकता है, बचपन का फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई पास्ट लाइफ का आपका दुश्मन है जो इस लाइफ में आया है आपका क्लोज बन के, क्योंकि ये दुश्मन ही होते हैं जो इस लाइफ में आते हैं आपके क्लोज बन के, जिससे कि आप उनको आधी ज़िंदगी तो आप जान ही नहीं पाते हैं कि ये आपका शत्रु है, जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप। तो ये आस्तीन के सांप जो होते हैं ये इसी टाइप के होते हैं। तो ये हो गया 6 to 8, 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी में भी आप जान चुके हैं, आप जान गए हैं कि यही आपका आस्तीन का सांप है एंड आपने इनको डिटैच कर दिया है, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं नेचुरली, या फिर डिवाइन ने, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कई बार आ चुका है, मे बी डिवाइन ने ही कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप इनसे ऑटोमेटिकली डिटैच हो गए हैं। ओके, 9, 7, 16, 16, 6, 22, 4 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति मस्कुलिन एनर्जी में हो सकता है, भले ही फीमेल हो, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल आया है लेकिन यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी है। ओके, 9, 7, 16, 16, 6, 22, 4 की एनर्जी, इनके अंदर हैबिट हो सकती है, ये कोई एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं जैसा चाहूँगी जो चाहूँगी वो होगा। एम्प्रो की ही एनर्जी, भले ही ये फीमेल है लेकिन मस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही डोमिनेटिव, बहुत ही मैनिपुलेटिव, गंदी एनर्जी है। ओके, जैसे लोगों को स्लेव बनाना, अपने अकॉर्डिंग कठपुतली की तरह घुमाना। ओके, मून की एनर्जी, डिवाइन ये मून की एनर्जी क्यों है, इन्हीं की वजह से आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मून को क्लेरिफाई किया है मून ने। मतलब यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई है आपकी ज़िंदगी में एंड वही सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। अब ये जो है, अब ये इनका जीना मुश्किल हो रहा है, अब ये रातों को जग रही हैं, अब इनका जो है, इनको इल्यूजन आ रहे हैं, इनको डरावने सपने आ रहे हैं, इनको फियर लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब क्या होगा, जैसे भंडा फूट गया, जैसे सब किए कराए पे पानी फिर गया। एंड बहुत तगड़ी मेहनत की थी इन्होंने लेकिन सबका सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि वही होता है कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप बीच पे कोई घर बनाते हैं बालू से, वो 2 मिनट में एक बार पानी की लहर आती है, सबका सब बह जाता है, वही कंडीशन है। सदियों से उन्होंने मेहनत कर रखी थी कि आप लोगों को अलग कर देंगे, फिर कभी एक नहीं होने देंगे, फिर पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन का एक जजमेंट पास हुआ है एंड इनके सारे महल ढह गए हैं। ओके, 18, 18, 36, 9 हर्मिट की एनर्जी, यस, डेथ की एनर्जी, इनका ये सब सारी चीज़ें सफाया हो चुकी है। 9 and 29 जस्टिस, तो इन पे आ चुका है जस्टिस। जस्टिस का मतलब शनिदेव आ चुके हैं, इनकी कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ चुकी है एंड अब इनकी बैंड बजने की तैयारी शुरू।
मैं लिब्रा में कई बार बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी का काम तमाम हो चुका है, तो ये डेफिनेटली सबके लिए अलग अलग टाइम पे काम तमाम होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लिब्रा एक साथ छुट्टी पा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वही एनर्जी निकल निकल के आती है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेकर? ओ माय गॉड। और बताइए, प्योरिटी, इनको पता है कि आप प्योर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बच्चों की तरह मासूम हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जिन लोगों के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वो लोग मेडिटेशन कीजिए, एंड अगर हो भी रहा है तभी भी कीजिए। यू आर रेडी। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली रेडी हैं, एंड कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का ये जो एक आंखों पे पट्टी बन गई है वो खुलेगी। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें फील होंगी, आपकी नींद कंप्लीट होगी, आपका माइंड सही होगा, ये सब क्योर होगा, आप हील होएंगे। जब आप हील होंगे तभी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ पाएंगी। जब तक आप हील नहीं है, जब तक आप वुंडेड सोल हैं, जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी है, डिल्यूजन इल्यूजन है, तब तक यूनियन नहीं हो सकता। गंदी एनर्जी में अच्छा, ये ट्विन फ्लेम बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए ये देखिए, ये जो कार्ड है, ये इसको क्लोजली देखिए। ये कोई लेडी है, लेकिन ये बढ़ करके जैसे पूरा लाइट का बन गया है एक सिस्टम। तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है। जय माता दी।